नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग घर बनाने के प्लानिंग करने के दौरान कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अपने घर में कॉलम का साइज़ क्या रखना है। जैसे कि एक तल्ला घर के लिए कॉलम का साइज़ कुछ और रखा जाता है, दो तल्ला के लिए कॉलम का साइज़ और उसमें लगा हुआ सरिया कुछ और होता है। इसी तरीक़े से तीन तल्ला और चार तल्ला के लिए कुछ अलग टाइप से प्लानिंग है वो किया जाता है, क्योंकि सभी तल्ला का लोड है वो ऐड होते चला जाता है और सारा जो लोड होता है वो कॉलम के ज़रिए बीम में आता है। बीम से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए घर का जो फुटिंग होता है वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आखिर आप चार तल्ला अगर आपको घर का काम करवाना है तो किस तरीके से आपको कॉलम का काम करवाना है, क्या इसका साइज़ होगा, कितना mm का सरिया लगेगा, सरिया का संख्या क्या होगा, फुटिंग में किस तरीके से काम कराना है, फुटिंग का गहराई क्या होगा, फुटिंग में कितना mm का सरिया का इस्तेमाल करते हुए जाली का इस्तेमाल करना है, वो सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी 3 से 4 तल्ला तक घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, कन्फ्यूज हो किस तरीके से कॉलम का काम करवाना है, तो इस सिर्फ एक वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, किसी भी कॉलम का काम करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कॉलम का साइज़ क्या होगा, और उसके लिए जो कॉलम का साइज़ होता है उसके लिए आपको प्लानिंग करना होता है। उसके साथ साथ जब कॉलम बनाने का स्टार्टिंग करते हो आप, तो सबसे पहले काम किया जाता है फुटिंग का। आइए जानते हैं कि ये 3 से 4 तल्ला तक के लिए जो बना हुआ घर है उसके लिए जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए कितना साइज़ का फुटिंग का काम यहाँ पे किया गया है और कितना गड्ढा यहाँ पे रखा गया है, कितना गड्ढा यहाँ पे खोदा गया है, कितना डेप्थ रखा गया है। देखिए दोस्तों, ये जो कॉलम है 3 से 4 तल्ला के लिए है और यहाँ पे 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का स्क्वायर शेप में गड्ढा खोदा गया। उसके बाद 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग का काम किया गया। फुटिंग में जाली का अगर बात किया जाए तो 10 mm का जाली का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ 6 इंच की दूरी में जो जाली है उसमें 6 इंच की दूरी में जो सरिया होता है उसको बांधा गया। गहराई की बात करें तो प्रत्येक जगह पर जो गहराई होता है वो अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है मिट्टी पे कि जहाँ पे आप घर बनवा रहे हो वो मिट्टी किस तरीके का है, कितना लोड ले सकता है। अगर बात किया जाए एक एवरेज जो आपका डेप्थ है उसका, तो लगभग 4 से 4.5 फीट का आसपास तक का आपको गड्ढा है वो रखना होता है 3 से 4 तल्ला तक के लिए घर के लिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर आपका उस तरीके से ज़मीन नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं ले सकता है, काली मिट्टी है, तो फिर आपको 5 से 6 फीट तक भी नीचे जाना पड़ सकता है। याद रहे, अगर पहले का आपका जो अब ज़मीन है या फिर जो मिट्टी है तो उसके लिए आपका कम गड्ढा में भी काम चल सकता है, 4 फीट में भी काम चल सकता है। लेकिन आपका नया नया मिट्टी भरा हुआ है तो फिर आपको जो ओरिजिनल ज़मीन होगा उससे नीचे तक जाना होगा। तो यहाँ पे 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का गड्ढा खोदा गया, 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग का काम यहाँ पे किया गया है 10 mm का सरिया के साथ। स्लोप फुटिंग यहाँ पे किया गया। आपको पता है कि 3 तरीक़े से फुटिंग का काम किया जाता है, सिंपल फुटिंग, स्लोप फुटिंग, उसके साथ साथ स्टेप फुटिंग। तो यहाँ पे स्लोप फुटिंग के साथ में काम चारों तरफ से किया गया है। तो दोस्तों, कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए, अब बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को कॉलम के पास चल के बिल्कुल टेप से नापते हुए बता देता हूँ कि 3 से 4 तल्ला तक के लिए जो कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है उसका साइज़ क्या है। इधर से अगर नापते हैं तो आप देख सकते हो लगभग 15 इंच के आसपास में यहाँ पे आ जाता है साइज़। ये देख सकते हो 15 इंच के आसपास में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप इधर से नापते हो, ये आप देख सकते हो, तो लगभग 10 से 10.5 इंच के आसपास में आता है। अगर राउंड फिगर में बात कर लिया तो 10 इंची बाई 15 इंची का कॉलम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे घर का काम किया जा रहा है। आने वाला दिन में आपको यहाँ पे 4 तल्ला तक ये जाता हुआ घर दिखने वाला है। तो अगर आपको भी 3 से 4 तल्ला तक घर का काम करवाना है, कॉलम का साइज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ हो, तो आप 10 इंची बाई 15 इंची या फिर 9 इंची बाई 14 इंची के आसपास का जो साइज़ होता है उसमें कॉलम का काम आप करवा सकते हो। इसके साथ साथ लगा हुआ सरिया के बारे में बात कर लिया जाए, देखिए हर एक तल्ला के लिए जो सरिया का जो साइज़ है वो बढ़ता है। जैसे एक तल्ला के लिए आपको करना है तो 9 इंची बाई 9 इंची के कॉलम में आपको 12 mm का 4 सरिया के साथ भी काम हो सकता है। 2 से 3 तल्ला ले जाना है तो आपको 9 इंची बाई 12 इंची के कॉलम में 6 सरिया 12 mm का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 3 से 4 तल्ला तक ले जाना है तो 9 इंची बाई 15 इंची का कम से कम कॉलम और उसके साथ साथ सरिया यहाँ पर संख्या 6 है, देख सकते हो। इस तरीके से काम कराना है, जिसमें 4 सरिया 16 mm का है, जूम कर देता हूँ, 4 सरिया 16 mm का है और 2 सरिया 12 mm का है। तो इस तरीके से आप कॉलम का इस्तेमाल करते हुए अपने घर को 3 से 4 तल्ला तक ले जा सकते हो। याद रहे, एक तल्ला के लिए आपको 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम में काम चल जाएगा। 2 से 3 तल्ला के लिए 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम, 6 सरिया के साथ 12 mm का सरिया, और 3 से 4 तल्ला तक के घर के लिए 9 इंच बाई कम से कम 14 इंच का कॉलम, जिसमें 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का आपको यूज़ है वो करना ही होगा अगर आपको 3 से 4 तल्ला तक घर को ले जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है हर वीडियो की तरह इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा अपने बनने वाले घर को लेकर। और आप किस तरीके से वीडियो देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप
पूछ सकते हो, या फिर जो आपका सजेशन है वो रख सकते हो। बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो को। थैंक यू सो मच।